अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है किचन से। और किचन में आज हम लोग बना रहे थे फ्राइड चिकन। तो आजकल वैसे तो बाहर से खाना आ जाता था, और या तो कोई दावत चल रही होती थी या घर में कोई आ जाता था तो उसके लिए डिफरेंट चीज़ें बन जाती थी। तो काफ़ी अर्से से ना मेरा चिकन खाने का दिल चाह रहा था और वो बन ही नहीं पा रहा था क्योंकि डिफरेंट डिशेस बन जाती थी। तो आज तो बस मैंने फरमाइश करके ना चिकन बनवाया है। और साथ मामा ने ना मेथी बनाई है, क्योंकि बस अब सर्दियाँ जा रही हैं तो उस मेथी साग का खाने का मज़ा सिर्फ सर्दियों में ही आता है। तो साथ साथ मेथी भी बन रही थी। अच्छा, आज मैंने बहुत सारे काम करने हैं, जिसमें ये था, एक सबसे पहले तो ये था कि मैंने ऑयलिंग करनी है। और ऑयलिंग के लिए मैं सिर्फ एक सिग्नेचर ना हेयर ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। और काफ़ी डैंड्रफ इसने मेरी कम कर दी है। और बालों जो है ना, बाल बिल्कुल स्ट्रेट भी हो गए हैं, बाल सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इंस्टाग्राम पे इनका पेज है दादोस हेयर ऑयल, तो काफ़ी अच्छा पेज है। और मैं इनसे मंगवाती रहती हूँ, तकरीबन 3-4 बॉटल्स ना मैं इनसे मंगवा चुकी हूँ। तो काफ़ी लास्ट कर लेता है, महीने में 2-3 महीने ना एक बॉटल चल जाती है। तो अच्छा, इनकी जो बॉटल है ना वो प्लास्टिक की है, तो आप इसे ओवन में नहीं रख सकते। तो मेरे पास ना ये ऑर्डिनरी की बॉटल पड़ी है। तो मैं इसमें जो भी मैं अपना तेल बनाती हूँ ना या लगाती हूँ, तो उसमें ना इसमें डाल लेती हूँ और इसके ड्रॉपर से ना निकाल के लगा लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि मेरे ना अंदर स्कैल्प के अंदर तक ना मेरा ऑयल पहुँच जाता है। वरना अदरवाइज़ मैं फ़िंगर की टिप से लगाती हूँ ना, तो वो इतने मज़े का नहीं लगता। तो खैर मैं इसको ना मैंने बॉटल में डाल लिया, और अब इसको ना मैं थोड़ा सा अवन में गर्म कर लूँगी। और उसके बाद मेरे भाई ने ना अपने दोस्तों के लिए चीज़ें लेके आया था, चॉकलेट्स वगैरह लेके आया था, और ज़मज़म जो डालते हैं उम्रे के लिए, क्योंकि बेसिकली भाई और पापा ही गए थे उम्रे पे। तो वो अपने दोस्तों के लिए चीज़ें लेके आया था, और उसने कहा था कि मेरे सारे पैकेट्स बना के रख दो। तो मैंने सारे पैकेट्स बना के ना उसकी टेबल पे जाके रख दिए थे, ताकि उसे ना कोई मसला ना हो। और साथ मैंने ये किया था कि सब में ना एक ही किस्म की चीज़ डाली थी। मतलब क्वांटिटी मैंने ना सबकी सेम ही रखी थी, बाकी उसने कुछ ऐड ऑन करना होगा या कुछ निकालना होगा, तो मैंने कहा था कि मैं ना खुद आके कर लेगा। और काफ़ी दिनों से ना मैं क्या कर रही हूँ कि मैं जब जैसे ही कॉलेज से आती हूँ ना, तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, लेकिन कपड़ों को ना उठा के वापस नहीं रखती। खैर, धुलने वाले कपड़े तो अलग ही होते हैं, तो उनको तो मैं अलग ही रख देती हूँ, जो ज़्यादा मैले कपड़े होते हैं। लेकिन जो बिल्कुल नए कपड़े थे तो उनको मैं उठा के नहीं रख रही थी और तय वगैरह नहीं करके रखी थी। तो मैंने कहा आज वो भी साथ काम कर लेते हैं। अच्छा, एक दफ़ा ये होता है कि साथ साथ करती रहूँ ना, अगर 2 या 3 दिन के कपड़े हों तो उनको साथ साथ उठा उठा के रखती रहूँ, तो ये सही रहता है। वरना अदरवाइज़ इतने पाइलअप हो जाता है, फिर वही अलमारी का दोबारा वही हाल हो जाता है कि फिर मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करनी पड़ती है, ज़ीरो से ना मुझे अलमारी सेट करनी पड़ती है। तो अब तो मैंने यही अपना बनाया कि ना डेली की डेली या तो सूट रख दूँगी, या तो 2 दिन दिन के बाद ना ये करूँगी कि जितने भी सूट इकट्ठे हो गए ना उनको तय लगा के ना फिर रख दूँ। और एकदम से इतना ज़्यादा मौसम बदल गया, पता नहीं क्या हुआ है कि वायरल इन्फेक्शंस इतनी ज़्यादा हो रही हैं। और मेरा भी काफ़ी गला ख़राब है, तबीयत भी मतलब घर में सबकी तबीयत तकरीबन ख़राब है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और बाहर की चीज़ें खाने से ना बिल्कुल गुरेज़ करें। बाहर की चीज़ें खाने से बहुत ज़्यादा ना गैस्ट्रो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो अपना ज़रूर ख्याल। अच्छा, मैंने वैसे सोचा था कि मैं ना सुबह सुबह ना अपनी डेली रूटीन शेयर करूँगी कॉलेज जाने से पहले की, लेकिन टाइम ही इतना नहीं होता। एक तो मैं बिल्कुल टाइम पे उठती हूँ, पता नहीं मेरी बिल्कुल वो स्टूडेंट वाली जो रूटीन होती है ना, मेरी बिल्कुल वही बनी हुई है कि अगर मेरा 7:30 बजे का कॉलेज है ना, तो मैं 7 बजे उठती हूँ। और 7:30 बजे जैसे ही बस या वैन आती है ना, मैं उसमें जाके बैठ जाती हूँ और उस बस ये करती हूँ। सुबह तो बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग करने का ना टाइम नहीं होता। अच्छा, कपड़े रखने के बाद मैंने मार्केट जाना था, क्योंकि 2-3 दिन पहले ना मैं अपना सूट दे के आई थी छापे वाले को ट्रेस करने के लिए, और छापा मैं ना पसंद करके आ गई थी। उसके पास बहुत ज़्यादा ना रश था, और वो कह रहा था कि ना मेरे पास ना टाइम नहीं है, आप ना मुझे मतलब कल आके ले जाना। तो हमने कहा चलो ठीक है, कल आके ले जाएंगे। तो भाई बाहर जा रहा था, मैंने कहा फटाफट इसी के साथ चली जाती हूँ, वरना अदरवाइज़ ये दोबारा लेके नहीं जाता। अच्छा, मुझे लगता है ये हर घर की स्टोरी है कि भाई ना मतलब बड़ी मुश्किल से बाहर लेके जाते हैं बहनों को, और जब मार्केट लेके जाना हो ना तब तो बड़ा ही ज़्यादा रोलते हैं कि मतलब इतना टाइम लगा देते हैं लेके जाते जाते ही ना। तो मैंने कहा बाहर जा रहे हो तो बस अब मुझे लेके जाओ। तो खैर मैं वहाँ पहुँची तो मार्केट में लाइट ही नहीं थी, और पहले ही ना मैंने उसे छापे वाले को कॉल कर दी थी कि अगर आपने अब बना दिया है तो ठीक है, वरना फिर आप मुझे ना सूट वापस कर दें। दुपट्टा हो गया, दुपट्टा और शर्ट हो गया है। आप इसे खोल के दिखाएंगे काइंडली। तो वहाँ पहुँची तो उन्होंने थैंक गॉड किया हुआ था, लेकिन लाइट कहीं भी नहीं थी। तो टॉर्च से ही ना वो सारा काम कर रहे थे। नो डाउट इन्होंने छापा बहुत अच्छा लगाया था,
लेकिन उन्होंने तकरीबन 3 दिन लगा दिए एक छापा लगाते लगाते ही। और डेली फ़ोन करती थी, मतलब मैंने मामा के नंबर से फ़ोन किया इन्हें, तो इन्होंने मामा का नंबर ना ब्लॉक कर दिया। और फिर मैंने अपने नंबर से फ़ोन किया तो इन्होंने उठा लिया और फिर इन्होंने ना जवाब दिया। लेकिन यार ऐसे नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट अगर किसी ने आपको काम कहा है तो आप एटलीस्ट काम कर दो, और अगर आपने काम नहीं करना तो आप पहले बता दो। तो खैर ख्वारी तो थोड़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन छापा बहुत अच्छा लगा है और अब मैं ना इसे बनने दूँगी। वैसे मैंने सोचा है कि मैं ना इसे छोटी ईद पे पहन लूँगी, क्योंकि बकरा ईद पे तो ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। तो होपफुली अगर ये छोटी ईद पे तक बन जाता है तो बहुत अच्छा है। और छोटी ईद पे वैसे भी ना अच्छा लगता है कि थोड़े से रेशमी कपड़े पहने में, थोड़े से हैवी कपड़े पहने में ना अच्छे लगते हैं। तो मैंने यहाँ से कपड़ा लिया और बीच में मेरा बिल्कुल मतलब माइंड ना इस बात पे आया ही नहीं कि मैंने जो है वो इसके साथ धागा भी लेना है। तो धागा मैं लेना भूल गई। बस मैंने उन्हें कहा था कि ना जिनको अब मैंने ये बनने देना है ना, तो मैंने बस ये कहूँगी कि सेम कलर का ना धागा आप ले लेगा। अच्छा, इसका मैंने ऑर्गेन्जा ले तो लिया है, लेकिन मुझे ना इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट वगैरह लग रहा है। कभी मुझे इसका कलर ग्रे लग रहा है, कभी मुझे ग्रीन लग रहा है, लेकिन दिल मेरा चाह रहा है कि मैं इस पर ना थोड़ा सा ग्रे कलर का काम करवा लूँ। मुझे ना सब फैमिली मेम्बर्स कह रहे थे कि ना तुम पहले ही चीज़ें ले लो, वरना एंड टाइम पे तुम फिर रो रही होती हो कि मेरी ये चीज़ कंप्लीट नहीं है, मेरी वो चीज़ कंप्लीट नहीं है। और ऑनेस्टली मैं ना बिल्कुल लास्ट मोमेंट वाली बंदी हूँ। जब तक मैं लास्ट मोमेंट पे चीज़ें ना करूँ ना, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा होता। तो ईद वाले दिन भी ये होता है कि जिससे 1 दिन पहले या 2 दिन पहले ईद है ना, फिर मुझे याद आ रहा होता है, ओह मेरे तो शर्ट का दुपट्टा नहीं है, ओह मेरे तो पिको रह गई है, ओह मेरा तो जो है वो ओवरलॉक रह गई है। तो इस बात पे ना बड़ी मुझे डांट पड़ती है। लेकिन ऑनेस्टली अगर ये चीज़ें ना हो, मुझे लगता है ईद का मज़ा ही नहीं आता। ईद है ही इसी चीज़ का नाम। लेकिन अब मामा कहती थी कि इस बार ना रमज़ान में मैंने तुम्हें कहीं भी नहीं लेके जाना, रमज़ान से पहले पहले ही शॉपिंग कर लो जितनी तुमने ना शॉपिंग करनी है। लेकिन भाई हम तो लड़कियां हैं, हम किसी की क्यों सुने। वैसे भी ना जब शॉपिंग की बारी आती है ना, तो मेरी कोई ना कोई चीज़ रह ही जाती है। और ऑनेस्टली अगर मैं लास्ट मोमेंट पे किसी बंदे को लेके ना भागूं अपनी चीज़ों के लिए, तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं ना ईद के लिए कुछ तैयारी शायरी कर रही हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव मी अ बिग थम्स अप। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और शॉपिंग ज़रूर कर लें। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।